हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दीपावली की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। तो आज दीपावली की मॉर्निंग हम लोग निकल गए संतला देवी टेम्पल के लिए, जो कि अराउंड घंटाघर से 12 किलोमीटर्स है। तो यहाँ हम उतर गए और यहाँ पे आप पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पे पतीले, कुकर, लकड़ी सब रेंट पे मिल जाता है। आप लोग पिकनिक भी मना सकते हैं नदी के किनारे। और यहाँ से है संतला देवी की एंट्री, जो कि ट्रैक शुरू होता है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही सुंदर ट्रैक है। और न्यू बिगनर्स भी आराम से इसको कर सकते हैं। और पूरी सीमेंटेड रोड है इसमें। बरसात के टाइम फिर भी फिसलन हो जाती है, लेकिन आगे पीछे एकदम बढ़िया रहता है। पूरे घने जंगल के बीच का ट्रैक है। और देहरादून के इतने नज़दीक आपको इतने अच्छे व्यू मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू मिल जाते हैं। और शेल्टर्स भी बने हुए हैं रास्ते में, अगर कोई थक जाता है तो उनके धूप बारिश से बचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर इतने पे तो शेल्टर बने हुए हैं। तो आप लोग रुक सकते हैं या जब थक जाएं तो बैठ सकते हैं। तो आधा ट्रैक हमारा हो चुका है और यहाँ से बस आधा ही रह गया ट्रैक। और व्यू बहुत सुंदर दिखते हैं जैसे आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे। और हमारा तो कम से कम साल में 5-6 ट्रैक संतला देवी के हो ही जाते हैं मतलब। और ये ऊपर से व्यू दिख रहा है। संतला देवी पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो ये संतला देवी की एंट्री पे गेट बना हुआ है। यहाँ से गेट शुरू हो जाता है। तो संतला माता की स्टोरी जो है, मैंने नीचे उनका डिटेल दे दिया था एक क्लिप में। तो ये जब मुग़लों ने आक्रमण किया था उस टाइम पे संतला माता ने मतलब रक्षा की थी सैनिकों की। तब उन्होंने यहाँ पे रूप रखा था, तो तब से उनकी यहाँ पे स्थापना हो गई थी। तो फिर पहुँच गए थे हम टेम्पल, प्रसाद लेके हमने पूजा वगैरह की। और यहाँ पे एक मनोकामना बट वृक्ष, जिसमें कि आपकी जो भी मनोकामना है आप वहाँ पे बांध सकते हैं एक चुन्नी, और अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप वो चुन्नी खोल लें, ज़रूर आएँ। और मोस्टली मैंने तो खुद का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। फिर गए हम वहीं पे नियरेस्ट एक होटल है, वहाँ पे हमने मैगी खाई। और ये है छोटी सी मार्केट संतला देवी की, जो कि बिल्कुल आपको बहुत ही सुकून फील कराता है ये एरिया आपको। तो यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा, मैगी, चाउमीन जो भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद अराउंड हम 2 सवा 2 बजे उतरना शुरू कर दिया। तो उतरने में तो हमें आधा घंटा भी नहीं लगा, मुझे लगता है मुश्किल से। बीच में एक कुआं भी पड़ता है, तो वहाँ लोग पानी भी पीते हैं कि जब चढ़ाई के टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो उतराई तो काफ़ी आसान है। और जंगल के बीच में इतना सुकून मिलता है यहाँ चलते हुए, आप लोग फील कर पाएंगे। तो शेल्टर्स भी जगह जगह बने हुए हैं यहाँ पे। तो अब पहुँच गए थे हम नीचे। तो यहाँ पे क्या है, पार्किंग स्पेस काफ़ी है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ लगवा सकते हैं इनकी शॉप में। फिर हो गए हम रिटर्न। तो इसके बीच में आर्मी एरिया भी पड़ता है। तो आपको अगर 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आपको हेलमेट बहुत ज़रूरी है। दोनों लोग मतलब 2 सवारी है तो हेलमेट मस्ट है यहाँ पे। इसके बाद तो अब हम पहुँच चुके हैं देहरादून सिटी में, राजभवन के आसपास है। और अराउंड 3 बजे हम लोग घर पहुँच गए। फिर हो गई शाम को दीपावली की पूजा लक्ष्मी माता की। तो दीपावली की पूजा के बाद पटाखे फोड़े गए। तो ये है हमारी कॉलोनी, फ्रंट रोड दिख रही है जो।
फिर एक दूसरे के घर मिठाइयाँ वगैरह देने गए सब लोग। तो घर का व्यू इस तरह से आ रहा था, कुछ दिए वगैरह जला के पूरा। तो यहीं पे करती हूँ मैं ब्लॉग एंड। थैंक